खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी अपने अंडे के साथ, पर उसका घोंसला नहीं था। अब मुझे कुछ ना कुछ करके कल सुबह होते ही अपने लिए एक बड़ा सा घोंसला बनाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में मेरे अंडे में से चिड़िया बाहर निकल सकती है। ऐसे ही अगले दिन रानू चिड़िया जंगल पूरा घूम के घास इकट्ठा करने लगती है अपने घोंसले के लिए। तभी उसे रास्ते में लूसी कबूतरी दिखाई देती है। लूसी कबूतरी उससे कहती है, रानू बहन, रुको रुको। क्या बात है लूसी बहन? अरे रानू बहन, तुमको ये सूखी घास कहाँ से मिली है? मुझे भी बताओ तो, मैं भी सूखी घास की तलाश कर रही थी। लूसी बहन, मुझे तो सूखी घास इंसानों की बस्ती में मिली है। वो भी वहाँ पर बहुत सारी सूखी घास पड़ी हुई थी, मैंने वहाँ से उठा लिया था। अरे रानू बहन, तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाने से डर नहीं लगता क्या? ना बाबा ना, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहाँ पर। अरे लूसी बहन, तुम बिल्कुल डरो मत। तुम सीधे किसान की पत्नी के घर जाना। उसके घर के पास ढेर सारी घास पड़ी हुई है, वहाँ से उठा लेना। किसान की पत्नी पक्षियों को कुछ नहीं करती है, और तो और वो तो पक्षियों के लिए दाना भी रखती है। ठीक है रानू बहन, मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू ने तो एक मजबूत सा घोंसला बना लिया था, और तो और उसके अंडे में से एक चिड़िया निकलती है। क्या बात है गुड़िया बेटा, तुम इतने नाराज क्यों लग रही हो? मम्मा, तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़कर दाना ढूंढने के लिए चली जाती हो और फिर शाम को आती हो। मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है दाना ढूंढने के लिए। पर गुड़िया बेटा, तुम तो सीधे उड़ भी नहीं सकती हो। मैं तो तुम्हें घने जंगल पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहाँ पर शिकारी पंछी भी रहते हैं। नहीं मम्मा, मैं तो बिल्कुल भी इस घोंसले में अकेले नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ ही चल लूंगी, वरना आज रात में दाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। रानू की बात गुड़िया तो बिल्कुल नहीं मानती। फिर रानू चिड़िया गुड़िया को अपने साथ लेकर जाती है और घने जंगल में दाना कैसे ढूंढते हैं सिखाने लगती है। गुड़िया बेटा, अब तो तुम्हें समझ में आया है ना कि किस किस पेड़ के नीचे फल मिलते हैं और दाना मिलता है? हाँ मम्मा, मुझे समझ में आया है। ठीक है गुड़िया बेटा, अब चलो घोंसले पर चलते हैं। किसी समय भी बारिश शुरू हो सकती है। रानू चिड़िया ऐसा कही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है, पर वो माँ बेटी जैसे तैसे बारिश में भीगते हुए अपने घोंसले पर वापस आ जाते हैं। वापस आते ही गुड़िया की तबीयत बारिश में भीगने के वजह से खराब हो जाती है। मम्मा, मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करो मम्मा। रानू चिड़िया को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुड़िया बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर रानू चिड़िया रोते हुए सीधा कालू कौवा के घर जाती है। क्या बात है रानू बहन, इतनी बारिश में तुम मेरे घोंसले पर क्यों आई हो? कालू भैया, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है बारिश में भीगने के वजह से। आप आकर कुछ मदद करें। मुझे क्या करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे रानू, तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? इतनी छोटी बच्ची को कोई भी जंगल लेकर जाता है क्या? ना बाबा ना हम लोग तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ रानू बहन, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि गौरी ने अभी अभी अंडा दिया है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है और वो सीधा कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया मेरी मदद करें। पर वो कबूतर रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता। फिर रानू चिड़िया उस बारिश में सीधा किसान के घर जाती है, जाकर चू चू करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर किसान की पत्नी वहाँ पर आती है। क्या बात है चिड़िया रानी, तुम इतनी बारिश पर मेरे घर क्यों आई हो? फिर रानू चिड़िया सारी बात बताने लगती है। तुम चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं तुम्हें एक टोकरी देती हूँ। उस टोकरी में अपनी बेटी को रखकर सीधा हॉस्पिटल आ जाना, वहाँ पर तुम्हारी बेटी की इलाज कराऊंगी। फिर रानू चिड़िया वैसा ही करती है, टोकरी में अपनी बेटी को रखकर सीधा हॉस्पिटल आ जाती है। फिर डॉक्टर एक इंजेक्शन करता है गुड़िया को। गुड़िया ठीक हो जाती है। तुम चिंता मत करो चिड़िया, अब तुम्हारी बेटी की बुखार कम हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी बेटी की जान बचा ली है। ऐसी कोई बात नहीं चिड़िया, कभी भी तुम्हारी बेटी की और तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो सीधा मेरे पास ही आना। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर किसान की पत्नी के घर आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, अगर आप ना होते तो मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी। ऐसी कोई बात नहीं चिड़िया, तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत है तो सीधा मेरे घर पर ही आना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए भीगे हुए चावल रखे हैं, खा लेना। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को थोड़े से भीगे हुए चावल दे देती है।
चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया आराम से खाने लगते हैं। खाकर बारिश रुकने तक किसान की पत्नी के घर में आराम से रहने लगते हैं। एक जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। उसी जंगल में गोरी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। गुड़िया और जग्गू हमेशा साथ में ही खेलते थे। एक दिन रानू अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? मम्मा, मैं जग्गू कौवे के साथ बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, बाहर गर्मी बहुत हो रही है, अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर गुड़िया जग्गू कौवे के साथ खेलने के लिए चली जाती है। गुड़िया, आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जग्गू, मैं रात के वक्त देर से सो गई थी, इसीलिए सुबह जल्दी से उठ नहीं पाई। आते आते मुझे देरी हो गई। अच्छा ठीक है, अब हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं। जग्गू, हम दोनों इस मिट्टी से हमारे लिए एक छोटा सा घर बनाएंगे। गुड़िया, मुझे मिट्टी का घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम कुछ और खेल खेलते हैं। अरे गुड़िया, ये पौधा कितना गंदा लग रहा है। छी। ऐसा कहते हुए वो जग्गू कौवा छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। अरे जग्गू, तुमने ये क्या कर दिया? क्यों तुमने छोटे से पौधे को उखाड़ दिया? गुड़िया, इस छोटे से पौधे को मैंने ही बोया था। 1 महीने पहले अभी तक बड़ा नहीं हुआ, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे जग्गू, पौधे को जमीन के नीचे गड़ाने के बाद उसको रोजाना पानी देना पड़ता है, तभी तो वो अच्छे से बड़ा होगा। वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जग्गू, फिर भी तुमने ये बहुत गलत किया। ऐसा तुमको नहीं करना था। अरे गुड़िया, इस छोटे से पौधे की वजह से तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रही हो? आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जग्गू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। जग्गू कौवे के जाने के बाद गुड़िया उस छोटे से पौधे को लेकर फिर से मिट्टी में गाड़ देती है। अब ये छोटा सा पौधा सुरक्षित है। पौधे, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी माँ मेरा घर में इंतजार कर रही होगी। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दीजिए। अरे गुड़िया, आज तुम इतनी जल्दी वापस घर क्यों आ गई? माँ, आज जग्गू और मेरी लड़ाई हो गई है। मगर क्यों गुड़िया, ऐसा क्या हो गया? जग्गू ने एक छोटे से पौधे को उखाड़ दिया था। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, फिर वो मुझसे झगड़ा करने लगा। अरे ऐसा हुआ था क्या? अब वो पौधा कैसा है? माँ, अब वो पौधा बिल्कुल ठीक है। मैं वापस उसको मिट्टी में गड़ा कर आई हूँ। गुड़िया बेटा, सिर्फ ये काम करने से वो छोटा सा पौधा बड़ा नहीं होगा। अब तुम जल्दी से जाकर उसको पानी दो। फिर गुड़िया अपनी माँ की बात मानकर पौधे को पानी देने के लिए चली जाती है। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बिना पानी दिए ही यहाँ से चली गई। आज के बाद से तुम चिंता मत करो। मैं रोजाना तुम्हें पानी देने के लिए यहाँ जरूर आऊंगी। उस दिन के बाद से गुड़िया उस पौधे का अच्छे से ध्यान रखती है। हर रोज वहां आकर उसको पानी देती है। एक दिन गुड़िया चिड़िया ऐसे ही पौधे को पानी देने के लिए आती है और उससे बातें करने लगती है। तभी वहां पर गौरी और जग्गू आते हैं। माँ, वहाँ देखो, वहाँ एक पागल सी चिड़िया दिखाई दे रही है ना। लेकिन जग्गू, तुम उसे ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ, पेड़ पौधे से बात करने वालों को ऐसा ही बुलाते हैं। जग्गू बेटे, तुम सही कह रहे हो। गुड़िया, डालो डालो और पानी डालो, उस पौधा तुम्हें अच्छे फल देगा। गोरी आंटी, जग्गू, मैं ये पौधा फल या फूल देगा करके रोज पानी नहीं डाल रही हूँ। मुझे सच में इस पौधे से प्यार है। गुड़िया, पेड़ और पौधों पर किसी को प्यार आएगा? तुम सच में बहुत पागल हो। ऐसा माँ बेटा गुड़िया का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। गुड़िया वापस घर आ जाती है। घर आते ही उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी हुई थी। ये क्या माँ, तुमको क्या हो गया है? गुड़िया बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार हुई है। माँ, मैं अभी अस्पताल जाकर आपके ये दवाइयाँ लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ दवाइयाँ दीजिए। पहले मुझे पैसे दो, तभी मैं दवाइयाँ दूंगी। मगर मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँगी? तो भागो यहाँ से। फिर वो चिड़िया वो पौधे के पास जाती है। वो पौधा तो अब बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। ये सब देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। क्या हुआ नन्ही सी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम इतने बड़े कैसे हो गए हो और तुम बातें भी करते हो? गुड़िया, तुम हर रोज मेरे पास आकर बातें करती थी ना। तुम्हारी वजह से ही मैं अब बातें करने लगा हूँ और मैं एक जादुई पौधा हूँ। तुम क्यों रो रही हो? मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। गुड़िया सारी बात उस पेड़ को बताती है। चिड़िया, तुम अब घर जाओ, सुबह सवेरे वापस मेरे पास आओ। फिर गुड़िया ऐसा ही करती है। वो घर जाकर अगले दिन वापस उस पेड़ के पास आती है।
उस पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे और एक कटहल पर ढेर सारे हीरे लगे हुए थे। गुड़िया, तुम परेशान मत हो ना। इस हीरे वाले कटहल को ले जाकर बेचकर अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। गुड़िया चिड़िया ऐसा ही करती है, उन हीरों को बेचकर अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाती है। कुछ दिनों बाद अपनी माँ को सारी बात बताने लगती है। उस दिन के बाद से रानू और गुड़िया उस जंगल में कटहल बेचकर खुशी से रहते हैं। उस जंगल में रहने वाला कालू नाम का कौवा जंगल के पक्षियों के लिए घर बनाता था और उन घरों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता था। उसी जंगल में रहने वाली रानू नाम की चिड़िया अपने कटहल के पेड़ से कटहल निकालकर घर बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। रानू चिड़िया अपने कटहल के पेड़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, इसीलिए वो कटहल का पेड़ रानू चिड़िया को बहुत सारे कटहल दिया करता था। धीरे धीरे उस जंगल के सारे पक्षी रानू चिड़िया से ही कटहल का घर खरीदते थे। अरे रानू बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारे कटहल के घर बहुत मजबूत है। हम लोग भी खरीदने के लिए आए हैं। हाँ दोस्तों, मेरे कटहल के घर बहुत मजबूत है और इस गर्मी के मौसम में अंदर से बहुत ठंडा भी रहता है। अरे रानू बहन, क्या तुम्हारा कटहल का घर हमें बाहर से ही दिखाओगी, अंदर से नहीं दिखाओगी क्या? क्यों नहीं कबूतर भैया, चलो अंदर चलते हैं। इस तरह रानू चिड़िया उन लोगों को अपने कटहल के घर के अंदर ले जाती है। वो कटहल का घर अंदर से बहुत सुंदर था। अरे वाह रानू बहन, यह घर तो अंदर से बहुत सुंदर है और तो और बहुत ठंडा भी है। हाँ रानू बहन, हमें तो ये घर बहुत पसंद आया। हम लोग तो यही घर खरीदेंगे। इस तरह वो लोग रानू से कटहल का घर खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे से कोई भी पक्षी घर नहीं खरीद रहा था। जंगल के सारे पक्षी कटहल का घर ही खरीद रहे हैं। मुझसे तो कोई भी घर खरीदने नहीं आ रहा। मैं इस रानू चिड़िया को तो छोड़ूंगा नहीं। इसके वजह से मेरा धंधा बंद हो गया है। मैं भी इसका धंधा चौपट करके ही रहूंगा। ये कटहल निकाल कर उससे घर बनाती है ना, मुझे इस कटहल के पेड़ को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ना रहेगा कटहल का पेड़, न बनेंगे कटहल के घर। कालू कौवा घर जाता है। घर जाकर गोरी को सारी बात बताने लगता है। तब गोरी उससे कहती है, अरे कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। आप सीधा बुलबुल के पास जाना, जाकर उससे पेड़ों को मारने वाली दवाई खरीद कर लेकर आना और रात होते ही जाकर उस दवाई को सीधा रानू के पेड़ पर लगा देना। अरे वाह गोरी, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूँगा। अभी बुलबुल के पास जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पर कबूतर पहले से ही मौजूद था। ये डॉक्टर साहिबा, मुझे ऐसी इंजेक्शन देना, मेरे फसल को लगाते ही मुझे ढेर सारे सब्जियां मिले। हाँ हाँ कबूतर, मैं अभी तुमको ऐसा इंजेक्शन बनाकर दूंगी, उस इंजेक्शन को फसल में लगाते ही ढेर सारे सब्जियां उगने लगेगी। डॉक्टर जी, मुझे भी ऐसा इंजेक्शन दीजिए जिस इंजेक्शन से सारे के सारे फल खत्म हो जाए। अरे कालू कौवे, तुम्हें ऐसा इंजेक्शन क्यों चाहिए जिससे तुम फसल खराब करना चाहते हो? अरे वो तो दरअसल मेरे फसल में काफी सारे कीड़े लग गए हैं, इसलिए मैं फसल को इंजेक्शन से खराब करना चाहता हूँ ताकि नया फसल उगे। अच्छा, तो फिर तुम दोनों रुकना, मैं अभी तुम दोनों के लिए इंजेक्शन बनाकर देती हूँ। फिर बुलबुल बड़ी डॉक्टर उन दोनों को इंजेक्शन बनाकर दे देती है। फिर वो दोनों इंजेक्शन ले जा रहे थे। उड़ते उड़ते उन दोनों की टक्कर एक दूसरे से हो जाती है। उन दोनों के इंजेक्शन नीचे गिर जाते हैं। अरे मोटे आंखों वाले कबूतर, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा था क्या? तूने पीछे से आकर मुझको मार दिया। मुझे माफ करना कालू, मैं थोड़ा सा जल्दी में था। चलो हम दोनों वापस फिर से बुलबुल के पास जाते हैं, नए इंजेक्शन लेंगे। ये तो दो मिल गए हैं ना, कौन सा मेरा है कौन सा तुम्हारा है मुझे तो पता नहीं चल रहा है। अरे मोटे आंखों वाले कबूतर, मुझे पता है मेरा कौन सा है, तू जाना बुलबुल के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कालू कौवा अपना इंजेक्शन लेकर वहाँ से चला जाता है, पर कालू कौवे को पता नहीं था कि वो तो कबूतर का इंजेक्शन उठाकर ले आया है। रात हो जाती है। रात होते ही कालू कौवा रानू चिड़िया के कटहल के पेड़ के पास आ जाता है। फिर कालू कौवा चुपके से उस इंजेक्शन को पेड़ को लगा देता है। चलो मेरा काम तो हो गया, अब यहाँ से भाग जाता हूँ। अगर रानो देखेगी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सुबह भी हो जाती है। रानू चिड़िया सुबह उठकर देखती है तो उसके पेड़ पर कटहल बहुत बड़े हो चुके थे। अरे वाह, मेरे पेड़ पे तो और भी बड़े कटहल हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, इससे मैं और भी ज्यादा सुंदर सुंदर घर बना सकती हूँ। अब रानो चिड़िया का धंधा पहले से भी और ज्यादा अच्छे से चलने लगता है।
कल मैंने कालू कौवा से टकराकर इंजेक्शन को नीचे गिरा दिया। अगर ये इंजेक्शन कालू वाला इंजेक्शन निकला तो नहीं भाई नहीं। एक काम करता हूँ, डॉक्टर के पास जाकर मैं दूसरा इंजेक्शन ले आता हूँ। ये सोचकर कबूतर उस इंजेक्शन को अपने पेड़ को नहीं लगाता। वहाँ कालू कौवा ये सब देखकर और भी ज्यादा पछता रहा था। मैं कुछ भी रानू के साथ बुरा करने जाऊं तो उल्टा इसके साथ और भी अच्छा क्यों होता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया ढेर सारे कटहल के घर बेचकर अपनी बेटी के साथ कटहल के घर में आराम से रहने लगती है। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके आस पड़ोस में किसी पक्षी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने का सोचता तो कौवी उसे वहां से भगा देती थी। मोटी चोंच वाले, यहाँ पर तिनके इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर घोंसला बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। भाग यहाँ से, यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी। मैं किसी को अपने पास रहने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी जो तिनके तोते ने जमा किए थे वे सब नीचे फेंक देती है। बेचारा तोता डर के मारे वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए उसके आने से पहले ही चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही कौवी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया समझ जाती है कि अब ये कौवी उसे वहां से भगा देगी। इसी कारण वो झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाइए। आज की रात मुझे यहाँ गुजार लेने दीजिए। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो चुका है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, हम दोनों को अकेला देखकर कोई चील हमें खा जाएगा। ये सुनकर कौवी डर जाती है और चुप हो जाती है। सुबह हो जाती है। आज गोरी कौवी को भोजन लेने के लिए दूर जाना था, लेकिन वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। मगर मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, मगर आप कहती हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। मेरे बच्चे डर रहे हैं। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। चिड़िया कौवी के घोंसले में बैठकर दोनों बच्चों की रक्षा कर रही थी। कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील घूम रहा था। बच्चों बच्चों, चुप जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है, खतरा है, खतरा। ये सुनकर दोनों बच्चे डर के मारे चिड़िया के पंखों में छुप जाते हैं। अरे ये क्या? इस जंगल में तो कोई भी छोटा पक्षी नजर नहीं आ रहा है। दूसरा जंगल जाता हूँ। फिर वो चील वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भोजन लेकर वापस आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर वो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, मेरे बच्चे इतने डरे हुए क्यों हैं? कौवी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था। तब मैंने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। मम्मा मम्मा, वो चील बहुत बड़ा था। ये सुनकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है, क्योंकि आज चिड़िया ने उसके बच्चों को चील से बचा लिया था। गोरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। दूसरे दिन जब चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसे एक बड़ा मकई का खेत नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे मकई हैं। हम इन मकई से एक बड़ा सा घर भी बना सकते हैं। अभी मैं ये बात गोरी को बताती हूँ। फिर चिड़िया एक मकई लेकर वापस अपने घोंसले पर आ जाती है। वो एक मकई कौवे के बच्चों को खाने के लिए दे देती है। गोरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में भुट्टों की खेती देखी थी। वहाँ पर तो कितने सारे भुट्टे थे। क्यों ना हम उन भुट्टों से एक भुट्टों का घर बना लें। बारिश हो या चील, हम उस भुट्टे के घर में आराम से रह सकते हैं। मगर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता। मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, आप मुझे भुट्टे लाकर देती रहना। मैं उन भुट्टों से एक बड़ा सा भुट्टे का घर बना लूंगी। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं।
गौरी भुट्टे लाकर चिड़िया को देती है। चिड़िया भुट्टों से एक बड़ा सा घर बना लेती है। चिड़िया, सच में आप बहुत अच्छी हो। आपके आने से हमारी खुशियाँ और भी बढ़ गई हैं। इस तरह वो सब खुशी खुशी भुट्टो के घर में रहने लगते हैं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है मम्मा। तुम चिंता मत करो गुड़िया बेटी, मैं बाहर जाकर कुछ ना कुछ ले आती हूँ। मगर माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है ना, आप कैसे उड़कर जाओगे? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कैसे न कैसे करके तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया अपने बेटी के लिए दाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली थी। वो बारिश में दाने की खोज में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको एक जगह पर कुछ दाने मिल जाते हैं। ये क्या, इतनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी इतने दाने यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? चलो, अच्छी बात है, मुझे तो ये दाने मिल गए हैं। अब मैं आराम से इन्हें घर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया खुशी खुशी उस अनाज को अपने घर ले जाती है। अरे मम्मा, आपको इतना सारा दाना कहाँ से मिला? अरे गुड़िया बेटी, ये अनाज मुझे एक बड़े से पेड़ के नीचे पत्ते के नीचे मिला। चलो गुड़िया बेटी, तुम खा लो। बाकी बचा हुआ अनाज हम लोग छुपा कर रखेंगे, बारिश रुकने तक काम आ सकता है। फिर गुड़िया उस दाने को मजे मजे से खाने लगती है। दूसरी तरफ गोरी और कालू उस जगह पर आते हैं जहाँ पर रानू को अनाज मिला था। कालू जी, यहाँ पर हमारा दाना नहीं है, हम लुट गए। कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। गोरी, मैंने तुमसे कहा था कि दाना लेकर घर चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब खा लो दाना। मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। मैं तो घर जा रहा हूँ, बारिश की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम ढूंढो अपना दाना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। मगर गोरी कौवी सबसे पहले लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, अरे ओ लूसी बहन, क्या तुम सो रही हो? क्या बात है गौरी, तुम इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? लूसी ने बारिश के मौसम के लिए कुछ दाने छुपा कर रखे थे। गोरी कौवी उन्हें देख लेती है। यही है मेरे दाने, मुझे मिल गए मेरे दाने। चोरनी लूसी कहीं की। नहीं नहीं, ये दाने तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा कर रखे हैं। लूसी चोरनी, यही है मेरे दाने। मेरे दाने मुझे वापस कर दो, वरना तुझे मैं बारिश में भिगो भिगो कर मारूंगी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ये मेरे दाने हैं। शोर सुनकर पड़ोसी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो? रानू बहन, ये दाने मेरे हैं। मैंने कई दिन पहले दाने ढूंढकर बारिश के मौसम के लिए जमा करके रखे थे। ये गोरी की बच्ची ये दाने इसके कहती है। रानू बहन, मैंने पत्तों के नीचे दाने छुपा कर रखे थे। न जाने ये लूसी मेरे दाने क्यों चुरा कर ले आई है। ये सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे का दाना तो उसने ही उठाया था। गोरी लूसी मेरे सामने ही दाने जमा कर रही थी। लूसी ने तुम्हारे दाने नहीं चुराए हैं। अब तो मैं सबके घर में तलाश करूंगी। जिसके घर में मेरे दाने नजर आएंगे उसे तो मैं जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़कर सीधे हरी तोती के पास जाती है। हरी तोती, मुझे सच सच बताना, पत्तों के नीचे से तुमने दाना चुराया है या नहीं? नहीं नहीं गौरी, मैं तो आज घोंसले से बाहर गई ही नहीं। मैं तो आज सारा दिन अपने अंडे की रक्षा कर रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे दाना मिला था, वो भी चोरी हो गया। अब तो मैं उस चोर को पकड़कर ही दम लूंगी। फिर गोरी चुपके से रानू चिड़िया के घोंसले में जाती है और खिड़की में से झांक कर देखती है। अब मैं ये दाने गोरी को कैसे लौटाऊं? मुझे नहीं पता था कि गोरी ने इन दानों को पत्तों में छुपा कर रखा था। अच्छा, तो यह बात है, इस चिड़िया की बच्ची ने मेरे दाने उन पत्तों के नीचे से उठाए थे। अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कौवी रानू चिड़िया के घोंसले के अंदर जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। चोरनी चिड़िया कहीं की, तूने ये दाने वहाँ से चुरा कर ले आई और ऊपर से ये बात इतनी देर से मुझसे छुपा रही थी। नहीं नहीं गोरी बहन, मुझे ये बात कहने से डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। चुप चोरनी कहीं की, कल मुझे दिख मत जाइयो, वरना मैं तुझे गला दबाकर मार दूंगी। ऐसे कहकर गोरी बेचारी रानू को बातें सुनाकर
अपने दाने लेकर घर वापस चली जाती है। गोरी की ऐसी बातें सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है और वो कहती है, मुझे माफ करना गुड़िया बेटा, मुझे तो पता नहीं था कि वो गोरी का दाना है। वो गोरी तो तुम्हारे मुंह के पास से छीन कर ले गई है। कोई बात नहीं मम्मा, तुम रो मत। रुको गुड़िया बेटा, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। गोरी को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेता है। काली कौवी, इतना दाना लेकर कहाँ जा रही हो? चील भैया, ये दाने मेरे हैं, मैं इन्हें अपने घर ले जा रही हूँ। बहुत भूख लग रही थी मुझे। तुम्हें तो पता है मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन मैं दाना नहीं खाता, मैं मांस खाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? जाओ ना, जाकर मांस खाओ। मांस तो मेरे सामने ही है, काला हुआ तो क्या हुआ, पेट तो भर ही जाएगा। ऐसा कहकर चील गोरी कौवी के ऊपर बैठ जाता है। रानू चिड़िया अपना दाना ढूंढने के लिए वहां से गुजर रही थी। गोरी कौवी की आवाज सुनकर वो उस दिशा में आ जाती है। रानू चिड़िया चील से मुकाबला करती है। चील जल्दी से वहां से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। ये दाने तुम अपने घर ले जाओ। शायद ये दाने मेरे भाग्य में नहीं लिखे हैं। मैं सुबह से इन दानों के पीछे भाग रही थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर ये दाने तुम और तुम्हारी बेटी आराम से पेट भर के खाना। गोरी वो दाने रानू को देकर अपने घर चली जाती है। टुन्नू चिढ़ा और रानू चिड़िया बहुत गरीब पक्षी थे। टुन्नू जंगल में लोहा इकट्ठा करके लोहे को बेचकर अपना घर चलाता था और अपनी बेटी गुड़िया को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। उस जंगल के आखिरी हिस्से में एक बंद पड़ी रेलगाड़ी थी। रेलगाड़ी के पास ही रानू चिड़िया का टूटा फूटा घर था। हर रोज की तरह रानू चिड़िया जल्दी से उठकर अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। टुन्नू चिड़ा हर रोज की तरह छोटा मोटा लोहा ढूंढने के लिए रेलगाड़ी के अंदर जाता है। कालू कौवा आता है। टुन्नू, यहाँ क्या कर रहे हो? रेलगाड़ी के अंदर का लोहा चुरा रहे हो? कालू, इसमें चोरी करने की क्या बात है? ये रेलगाड़ी कब से बंद पड़ी है? अच्छा, सही बात है। वैसे भी यहाँ की चीजें किसी को काम नहीं आएंगी। अगर तुम्हें काम आ रही हैं, तो तुम ही ले जाओ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुन्नू चिड़ा वहाँ से थोड़ा बहुत लोहा लेकर घर वापस चला जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल भेजकर घर का काम कर रही थी। टुन्नू जी, क्या आज आपको लोहा मिला? नहीं रानू, आज उतना ज्यादा लोहा नहीं मिला, बस छोटे छोटे लोहे के टुकड़े मिले। वैसे टुन्नू जी, बारिश कभी भी हो सकती है। हमें जल्दी से अपने घर की मरम्मत करनी होगी। हाँ रानू, लेकिन अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। थोड़े दिन बाद जब लोहा बेचकर पैसे आ जाएंगे तो मैं हमारे घर की मरम्मत करवा दूंगा। दूसरे दिन दोपहर को जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण गुड़िया स्कूल से वापस घर आ जाती है और टुन्नू भी जल्दी से घर लौट आता है। तभी उनका घर बारिश सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। टुन्नू जी, हमारा घर टूट गया। अब हम अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कहाँ जाएंगे? रानू, अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। तभी बारिश में कालू कौवा एक छाता लेकर जा रहा होता है। वो उन्हें देखकर उनके पास आता है। अरे टुन्नू, तुम्हारा घर तो बारिश में टूट गया है। अब तुम क्या करोगे? अपनी बीवी और बेटी को लेकर कहाँ जाओगे? पता नहीं कालू, मुझे क्या करना चाहिए, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टुन्नू, क्यों ना तुम अपनी बीवी और बेटी को लेकर मेरे घर आ जाओ। नहीं कालू, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही काफी है। अगर आज हम तुम्हारे घर में रहेंगे तो कल भी बारिश शुरू होगी, तब हम कहाँ जाएंगे? घर बनाने में बहुत समय लगेगा। हाँ टुन्नू, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, जाने दो, ये छाता तो रख लो। कालू कौवा उन्हें छाता देकर चला जाता है। टुन्नू जी, आपने 2 दिन पहले कहा था ना कि हमारे घर के पास ही एक टूटी फूटी रेलगाड़ी है। क्यों ना हम तीनों बारिश रुकने तक उसी के अंदर रहे। अरे वाह रानू, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया। जल्दी से चलो, हम अभी चलते हैं, वरना गुड़िया बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएगी। टुन्नू उन्हें रेलगाड़ी के अंदर ले आता है। फिर वो छाता लेकर अपने टूटे हुए घर से जरूरत का सामान ले आता है, जैसे कि चूल्हा, बर्तन और कुछ खाने की चीजें। रानू चिड़िया अपने पति और बेटी के लिए उस ट्रेन में ही खाना बनाती है। उस रात वे तीनों भोजन करके आराम से सो जाते हैं। दूसरे और तीसरे दिन लगातार बारिश होती रहती है। रानू, ये रेलगाड़ी कई दिनों से बंद पड़ी है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। क्यों ना इसी में हम हमेशा के लिए अपना घर बना लें।
मगर टुन्नू जी, हम सब यहाँ ऐसे कैसे रह सकते हैं? रानू, अब मेरे पास घर बनाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही कोई अच्छी नौकरी। हाँ टुन्नू जी, वैसे यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। रानू, जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, तब मैं हमारे लिए एक अच्छा मजबूत घर बना लूंगा। तब तक हम यहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ उस रेलगाड़ी में खुशी खुशी रहने लगता है।